Hi, welcome back to my channel. Myself Srishti and welcome to Srishti Tarot Space. So on the first video which I uploaded, I got such a overwhelming response on that. People have loved that video. Thank you so much. Thank you so much from the bottom of my heart. And thank you to universe that telling me that, yeah, you have taken a baby step. Because offline I was doing the reading for my clients. I wanted to start my YouTube channel. If people who are coming for the first time on this video, you can go back and check the first video which I have uploaded, like why and what is the purpose of starting this channel. So yeah, so this particular video I have created, और ये मैंने particular video इसलिए create किया कि what is your current energy right now. So I'll be putting 3 piles over here. Whatever your intuition is telling, जो आपका अट्रैक्ट हो रहे जिस पाइल को, तीनों पाइल में से सबसे ज्यादा, डोंट फोर्स टू मच योर सेल्फ. बहुत ज्यादा आप उस चीज पे मतलब फोर्स मत करो कि कौन सा मुझे पाइल सिलेक्ट करना चाहिए. जस्ट गिव अ चांस कि विच पाइल आई वांट टू सिलेक्ट. गो विद योर हार्ट. जस्ट क्लोज योर आईज. टेक अ मोमेंट कि विच पाइल you are getting attracted to and which I have to select. So those who have selected pile number 1, जिन्होंने pile number 1 select किया, उनकी क्या current energy है? Universe, please guide me. What is their current energy right now? Universe, please guide me. What is pile 1's current energy? So pile 1, why I feel कि you are feeling so much burden on yourself. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके कंधों पे इतना ज्यादा आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिया. एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपने इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया अपने कंधों पे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज को आगे लेके कैसे चलूं. वो आपका कुछ काम हो सकता है, या फिर आपसे फैमिली से रिलेटेड आपकी मुझे चीजें दिख रही है, या आप बहुत चीजों को अपने सर पे ढो रहे हो. तो और आप कोई तो डिसीजन है जिसमें आप मतलब आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा है. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीजों में से सबसे पहला चीज में क्या सिलेक्ट करूं. यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी. और वो 2 चॉइसेस में आपको अगर एक चॉइस लेना भी है, यू हैव सच अ गुड एनर्जी विच आई कैन फील ओवर हियर. दैट इज द एम्प्रेस एनर्जी. एम्प्रेस एनर्जी होते हुए जब आपके पास इतना अच्छा शुक्र की एनर्जी है, फिर आप अपने चीजों को क्यों आप नकारात्मक बन रहे हो, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता है, या मैं कैसे करूं, कि दोनों चीज में मैं कैसे डिसाइड करूं. इट्स नॉट लाइक दैट. सो अपने कंधों पे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटाइए, सबसे पहली चीज. सेकेंडली, कोई 2 ऑप्शन अभी आपके सामने आने वाला है, या 2 कोई तो डिसीजन में से आपको कोई एक डिसीजन सिलेक्ट करना है. उस दोनों में से आप कोई एक आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे क्या चीज करना है. अब वो 2 पर्सन भी हो सकते हैं, वो 2 वर्क भी हो सकते हैं. इट इज बिकॉज दिस इज द जर्नल रीडिंग, तो इट डिपेंड्स कि वो सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या 2 चीजें चल रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं और एक चीज मतलब मैं क्लैरिटी लाना चाहूंगी यूनिवर्स से कि वो 2 चीज किस चीज से रिलेटेड है. अच्छा, तो आप अभी बहुत ज्यादा दिल आपका बहुत दुखी है इस वक्त, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पास्ट, जो आपका कार्मिक लाइफ है, जो आपका जो एक ओल्ड पैटर्न इतने टाइम से जो चल रहा है, इतने दिनों से जो चल रहा है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे साथ वही चीजें हो रही हैं जो मुझे मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी. उस चीज के चलते आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करंट जो मैं अभी मेरा प्रेजेंट जो लाइफ चल रहा है, ये 2 वो चीज है जो अभी आप प्रेजेंट और पास्ट लाइफ से आप कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज व्हाट आई कैन फील द एनर्जी ओवर हियर, दैट यू आर कंपेयरिंग योर प्रेजेंट एनर्जी विथ योर पास्ट एनर्जी, एंड यू फील कि आगे भी जाके ऐसा होगा.
फॉर दैट रीजन आपको ये चीज नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आपकी आगे की जो लाइफ है वो आपका एम्प्रेस एनर्जी है। यू हैव दिस एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी बेसिकली टेल्स यू कि आपके अंदर जो शुक्र एनर्जी, आपका जो प्लैनेट वीनस है वो आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अपने आप को इतना ज्यादा आप नकारात्मक सोच अपने दिमाग में ना लाए, ना नेगेटिव थॉट्स आप मत लाइए इस वक्त, क्योंकि उसी के चलते आपका 50% ऑफ द थिंग्स आपका खराब हो रहा है। अगर आपके कंधों पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर फैमिली मेंबर्स और योर नियर एंड डियर वंस और योर फ्रेंड्स कि यार ये चीज मुझसे हो सकता है। इवन ये वर्क प्लेस के भी बारे में मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ रहा है कि वर्क प्लेस से भी रिलेटेड हो सकता है, कि वर्क प्लेस में आपको चीजों को ना बोलना नहीं आ रहा है। जो आपसे रिलेटेड है वो ही आप काम करिए ना, उससे ज्यादा आप क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। व्हाट आई फील ओवर हियर, जितना आपसे हो रहा है आप उतना ही काम करिए ना। एक्स्ट्रा बर्डन लेके आप तो काम कर नहीं पाएंगे। और जो आपका मैनेजर है वो ऐसे भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपने 10 काम सर पे ले लिया, उसमें से आप एक काम में भी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, बिकॉज आपका दिमाग 10 कामों में घुसा हुआ है। सो फॉर यू व्हाट आई फील कि आपको क्या करना चाहिए, उस चीज के लिए मैं आपको रेमेडी भी बताना चाहूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1, लाइक व्हाट रेमेडी शुड बी लाइक टेकन। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं मुझे, वाओ। सोचना सबसे पहले बंद करिए। ओवर थिंकिंग जो आप इतना करते हो, कौन क्या सोच रहा है, कौन कैसे मेरे बारे में सोचेगा, ये चीज आप अपने दिमाग में जो आप लाते करना बंद करें। कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता है। इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ दैट ओनली मैटर्स। इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, थिंग्स अपने आप ही आपके सामने चेंज होगी, वो आपको दिखेंगी। बिकॉज अगर आप अपने से ही ट्रू नहीं हो, जब अपने आप को ही आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि यार मैं कर सकता हूँ या मतलब मेरे से हो जाएगा, तो ऐसे भी दुनिया आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही है। तो जब तक आप खुद को ही अच्छी चीजें नहीं बोलेंगे, जब तक आप खुद को ही ये नहीं बोलेंगे कि यार मैं कर सकता हूँ, और ये चीज कब होगा, जब आप ओवर थिंकिंग अपने सर पे से हटाएंगे। तो जब आप ओवर थिंकिंग करना बंद करेंगे, चीजें एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू टू पाइल 1. So this is what I feel for pile 1, and thank you so much for watching this video. Now I'll be doing for pile number 2. So this is for pile number 2 who have selected second pile. जिन्होंने second pile select किया, ये उनके लिए है। Universe, please guide me for the pile number 2 who have selected. Just please guide me. What they want to know, what is their current energy. Wow, pile number 2. Such a beautiful energy you have. बहुत सी चीजें जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मतलब ऑल ऑफ अ सडन बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब चीजें जो थी बहुत स्लो स्पीड में जो अभी तक चल रही थी आपके लाइफ में, व्हाट आई फील जो आपका करंट एनर्जी जो है कि आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा सिचुएशन आने वाला है जिसमें आपके चीजें बहुत लाइक इनटू 2x स्पीड में मतलब जाने वाली है। व्हाट आई फील ओवर हियर। और इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ जैसे मतलब करियर में या आपके वर्क प्लेस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, तो आप दो चीजों को बहुत प्रॉपरली बैलेंस कर पा रहे हो। मतलब टेम्परस एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि आपने दोनों चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपका हार्ट बहुत प्योर है, आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। उस जहाँ पे आप काम कर रहे हो लोगों को लेके, उस काम को लेके, इवन इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो, आप अपना अच्छे तरीके से अपना प्यार भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, सामने वाले को टाइम दे रहे हो, प्लस अपने को भी टाइम दे रहे हो, विच इज अ वेरी गुड एनर्जी।
बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। और आप किसी चीज को लेके इतने पैशनेट हो, आप राइट नाउ यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट सम थिंग्स। तो जो दिमाग में आपके अभी है, मतलब एज अ पर्सन यू आर वेरी पैशनेट, कि आप मतलब एक जो एक फायर एलिमेंट होता है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा है कि किसी चीज को करने को, कोई हॉबी अगर आप चाह रहे हो अभी दिमाग में आपके है, तो यू कैन स्टार्ट योर न्यू हॉबी। व्हाट आई फील ओवर हियर कि आप दिमाग में जो बहुत दिनों से आप जो सोच रहे हो, क्योंकि आप यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन, यू आर सच अ पैशनेट पर्सन, कि मैं आपको वही बोल रही हूँ कि मतलब अभी जो भी आपके दिमाग में भी चल रहा है किसी चीज को, किसी थॉट को लेके, तो यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर अथॉरिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें अभी आपके अंदर बिल्ड हो गई है, जो कि आप इतने टाइम से जिस चीज पे आप वर्क कर रहे थे, जिस चीज पे आप वर्क कर रहे थे इतने दिनों से, वो अब आपकी पूरी हो रही है। इवन वो तो आपकी पूरी हो रही है, प्लस अब सारी चीजों को बैलेंस करना भी आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। दैट्स व्हाट आई फील इन योर एनर्जी। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट आई फील कि आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफी 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 बेटर है। जैसे आप पहले जो आप चीजें जो सोचते थे, अभी जो आपके चीजें सोचने में जो डिफरेंस है, व्हाट यू फील राइट नाउ इज वेरी नाइस। लाइक यू आर फीलिंग सो पॉजिटिव करेंटली, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें से आपने गो थ्रू किया है, एंड राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैंने कर ली है, नाउ आई हैव लर्न सम लेसन, अब मैं कुछ इससे अलग कुछ सीखना चाहता हूँ। आप अपना एक स्टेप से आप अहेड जाना चाहते हो, एंड विच इज वेरी गुड। सो पाइल 2, आई वॉन्ट टू गिव यू लाइक वन रेमेडी कि आपको कैसा, मतलब आपका आगे कैसा है या आपको आगे कैसे रहना चाहिए, जिससे इट विल हेल्प योर अपकमिंग डेज, वो आपको कैसे रहना चाहिए। सो आगे जाके अगर आपको किसी का सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियली हुआ या फिर आपका इमोशनली हुआ, या आपके फ्रेंड्स की आपको जरूरत है, या इवन आपके फैमिली, आपके नियर एंड नियर वंस जो आपके सराउंडिंग में हैं, जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हो, आपको पता है कि आप सपोर्ट मांगोगे तो वो सपोर्ट करेंगे, तो उस चीज में आपको झिझकना नहीं है बिल्कुल। आप सपोर्ट मांगिए अपने लोगों से, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगे, एंड जिसके चलते जब आप सपोर्ट लोगे उस चीज का, तो आपको लाइफ में आगे जाके ग्रोथ भी मिलेगा, करियर वाइज भी आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, प्लस लव लाइफ में भी अगर मैं बात करूं तो भी आपकी, जब अपने पार्टनर का आप जब सपोर्ट लेते हो, जब आपको ऐसा लग रहा है आप सब अकेले कर लोगे, नहीं, आप पैशनेट हो, बहुत अच्छी बात है, बट एक पॉइंट के बाद आपको एक सपोर्ट चाहिए रहता है, करेक्ट। तो वो सपोर्ट के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, आस्क दैट हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर, और इवन इफ यू आर इन वर्क प्लेस, वो आप हेल्प मांगो अपने सराउंडिंग में। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि यार मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, या यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जरूरत थी मेरे क्या बोलते किसी दूसरे के सपोर्ट की, जहाँ पे मुझे हेल्प मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट। दैट इज व्हाट आई फील। तो मतलब आपका जो आगे का जो टाइम है, जो आगे का जो आप सोच रहे हो उस चीज को लेके, वो होगी, मतलब आपको वहां पे बहुत वर्क करेगा, इट विल वर्क लाइक अ कैटलिस्ट, व्हाट आई फील। So this is what was the energy for the pile number 2, and thank you so much for watching my video. And now we'll step ahead for the pile number 3. The third pile number 3 जिन्होंने select किया, ये reading उनके लिए, what is their current energy? The universe, please guide me, what is the pile number 3's energy? Please guide me, what is so for pile number 3, एक तो आप बहुत इमोशनल हो बस, और कामों, जो भी काम आप करते हो उसमें आपको बहुत डिलेज मिलता है, ये मैं समझ पा रही हूँ इस चीज को। दैट इज योर करंट एनर्जी जो आप फील कर रहे हो इस वक्त। जब चीजें नहीं हो पाती है
तो समटाइम्स आपको अपने आप को स्टेबल करके, मतलब अपने आप को इमोशनली स्टेबल करके चीजें सोचनी चाहिए। आपके मूड स्विंग्स आपको इतने ज्यादा होते हैं कभी कभार ऊपर नीचे, मतलब समटाइम्स यू आर क्राइंग, समटाइम्स यू आर लाफिंग, कि हाँ मतलब एक घड़ी में ऐसा तो एक घड़ी में वैसा। ये चीज आपका अभी करंट एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ, और बहुत किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, व्हाट आई फील ओवर हियर। मतलब इतना ज्यादा आप क्यों एक चीज के पीछे आप नैग कर रहे हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, और अपने आप को इतना ज्यादा ओवर थिंक क्यों करवा रहे हैं, जिसके चलते आप इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं एक सिचुएशन को लेके, और उसके चलते यू आर गेटिंग लाइक डिटोरिएट, कि अपने आप को आप हार्म कर रहे हो। और सेकेंडली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली मुझे ये बता रहा है आपका करंट एनर्जी में व्हाट आई फील, आपके अंदर इतने ज्यादा आप हुनर है, आप इतने ज्यादा चीजों को लेके आप इतने ग्राउंडेड हैं, आपको पता है चीजें कैसे हैंडल कर रहे हैं, स्टिल आप एक ही चीज पे इतना ज्यादा नैग कर रहे हो जिसके चलते आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, व्हाट आई फील। और उसी चीज के चलते आपको आपके लाइफ में जो आप मिशन पे निकले हो अभी, उस मिशन पे आपको डिलेज मिल रहा है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे अगर मैं प्रिसाइज हूं तो आपको जो आप सोच रहे हैं वो आपके साथ वो चीजें होंगी, और वो डीले भी इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी वो होना सही नहीं है। जिस सिचुएशन को, जिस पर्सन से आप मिलना भी चाह रहे हो, वो अभी हो सकता है कि अभी सही समय नहीं है उससे मिलना। तो उस चीज के बारे में इतना सोच सोच के आप इतना परेशान मत होइए फॉर पाइल नंबर 3। एंड इतना ज्यादा आपके अंदर पावर है, इतना ज्यादा आप चीजों को लेके मतलब अथॉरिटेटिव हैं। अपना ये जो आप बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है वो आप छोड़ के आप इतने इमोशनल हो रहे हैं, जिस चीज के चलते ना आपके काम में आपको मन लग रहा है, ना आपको नॉर्मल भी, मतलब जो आपकी करंट एनर्जी मुझे जितना मैं सेंस कर पा रही हूँ, ना आपके काम में मन लग रहा है, ना आपको अपने आपके वर्क प्लेस पे मन लग रहा है, ना नॉर्मली लोगों के बीच बैठ रहे तो भी आपका वही थॉट्स चल रहे हैं, यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बट सो स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दैट यू हैव सच अ गुड लाइक पावर इन यू, यू हैव अथॉरिटी, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। उस चीज को आप भूल रहे हैं, तो उस जो परत जो आ गई है आपके ऊपर, उसको थोड़ा सा ऐसे करके साफ कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। व्हाट आई फील द एनर्जी ओवर हियर, यस, यही मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आपकी करंट एनर्जी है। अपने आप को नर्चर करिए, अपने आप को, अपने जो पुराना फॉर्म था उसमें आप फॉर्म, मतलब फिर से पिछले फॉर्म में आइए जैसे आप थे पहले। तो वो आपको आने की बहुत जरूरत है। यू हैव टू कम इन दैट फॉर्म विच यू वर अर्लियर। यू नो योर सेल्फ, you know your self-worth, you know like who you are. So for that reason I'm telling कि even if delays are happening, that is fine. होता है, हर किसी का लाइफ में एक टाइम होता है, हर किसी चीज का टाइम होता है। एवरीथिंग इज मेंट फॉर अ पर्पस, एवरीथिंग इज मेंट टू बी एट अ परफेक्ट टाइम। तो वो परफेक्ट टाइम अभी नहीं है, बट इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, और उस चीज को, जो पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जो सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं या जॉब के बारे में, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जॉब के बारे में भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, रिजेक्शन इतने ज्यादा क्यों आ रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, लोगों का हो रहा है पर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये एनर्जी भी मुझे सेंस हो रहा है जिसके चलते आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। तो डोंट वरी माई पीपल, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी यही है कि आपको, आपके हाथ में स्टेबिलिटी भी है, आपके हाथ में पैसा भी है। द ओनली थिंग इज कि आपको अभी इस वक्त वो आपकी एनर्जी इसलिए हो गई क्योंकि पिछले आपको रिजेक्शंस बहुत मिले। सो स्टे पॉजिटिव, और जिस चीज पे आप जैसे पहले थे, गेट बैक टू दैट, द थिंग्स विच यू लव द मोस्ट। जो चीजें आपको करनी सबसे ज्यादा पसंद थी वो सारी चीजें आप करिए वापस से, क्योंकि आपने वो सारी चीजें छोड़ दी और एक ही जगह सारा फोकस आपने लगा दिया, जिसके चलते आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस सिचुएशन से टैकल करूं। तो वो आपका हो जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं आपको इस चीज का रेमेडी भी देना चाहूंगा। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी इन गिविंग द रेमेडी टू पाइल नंबर 3।
Please. As I was saying, King of Wands. So basically, जब आप इतने पैशनेट हो चीजों को लेके, जब आपको पता है यू हैव दैट क्राउन ओवर यू, तो आप इतना ज्यादा उसी चीज के बारे में सोच सोच के क्यों परेशान हो रहे हो? यू हैव दैट एनर्जी. आप एक इमोशनल फूल क्यों बन रहे हो जब यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट ऑरा इन यू? मतलब जो मैं हूं मैं वो हूं. मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मुझे मेरे बारे में वर्क प्लेस पे अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा. रिजेक्शंस हर किसी के लाइफ में आते हैं. आई डोंट नो मैं इतना ज्यादा क्यों बात कर रही हूँ जॉब से रिलेटेड, बिकॉज पाइल 3 बहुत ज्यादा जॉब को लेके सोच रहे हैं अपने बारे में. मतलब अब क्योंकि उनका करंट एनर्जी ये है कि उनको बहुत रिजेक्शंस मिले हैं लाइफ में, उसके चलते वो ऐसा सोच रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. जो आपके अंदर फायर है, आप एक स्टेबल जो इंसान हो वो वैसे आप रहोगे इफ यू आर स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ. अपने आप से अगर आप ट्रू रहते हो, मतलब अपने आप से आप बिलीव करते हो खुद में, डेफिनेटली आपकी चीजें आपके साथ वैसी होंगी. पता नहीं क्यों मुझे और एक शफल करने का मन कर रहा है सो दैट आई कैन गेट द क्लैरिटी मोर. पाइल 3, आई वॉन्ट टू गेट द क्लैरिटी. और ये लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे डेफिनेटली. व्हाट अ कार्ड आई हैव गॉट, 8 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज होंगी, उसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बी एज यू आर. और ये मत सोचिए कि इतना डिलेस क्यों आ रहा है. हर किसी के लाइफ में एक उसका परफेक्ट टाइम होता है, तब चीजें होती है. और हर किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. अगर उसका परफेक्ट टाइम चल रहा है तो मेरा भी अभी परफेक्ट टाइम चलना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. आपका टाइम तभी होगा जब आपका यूनिवर्स आपको इस समय, मतलब ये आपका पर्टिकुलर टाइम में बताएगा, और वो यूनिवर्स विल डेफिनेटली टेल यू एंड थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, बिकॉज चीजें बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं. आपको जो स्विच मिलेगा वो डेफिनेटली आपको स्विच मिलेगा. जो आप नेक्स्ट इंटरव्यू जहां पे भी दे रहे हो वो आप डेफिनेटली अच्छे मन से, जैसे हो आप, यू नो लाइक आई एम गोइंग टू क्रैक इट. इवन अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो यार कोई बात नहीं, सामने वाले को अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने आप को इतना डीमोटिवेट मत फील कराइए. उसके चलते आपका जो इमोशनल पार्ट है आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है. तो उसके चलते जितना आप सकारात्मक जो सोच होती है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपके दिमाग से निकल जा रही है. सो बेटर जो हो आप वो आप रहो. एंड दैट्स व्हाट आई फील ओवर हियर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर पाइल नंबर 3. यही मेरी रीडिंग थी फॉर पाइल नंबर 3. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. So this was the general prediction. What is your current energy going on? So if anybody wants to do the personal reading, they can go on the description box and they can see that I have already mentioned my Gmail ID, and also you can connect over the Instagram. I have already mentioned. So if you like the video, press the subscribe button and hit the bell icon so to get more such videos. अगर आपको ये करंट एनर्जी का जो मैंने रीडिंग किया वो अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड. जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.